अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम आपको दो ऐसे टूल्स के बारे में बताएंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखकर उनसे बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे और उसके जरिए आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने डिजाइन के अंदर बहुत चीजें एक नई चीज लेकर आएंगे। तो इसको सीखने के लिए आप इस क्लास को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको आज दो जो टूल्स बताएंगे वो एक शेडो टूल है और एक ट्रांसपेरेंसी टूल है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास के अंदर आपको शेडो टूल के बारे में बताएंगे और शेडो टूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि आपने पहले आपको पढ़ाई है। उस क्लास के अंदर आपको मैंने शेडो टूल के बारे में कुछ बताया था, कोई एक टूल यूज़ करके बताया था क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई थी इस चीज़ की। तो अब हम इसको तफसील से जानेंगे और तफसील से इसको आपको बताएंगे और इस टूल को यूज़ करने के बाद आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे। कोई भी चीज़ मुख्तलिफ डिज़ाइन में बना सकते हैं, लोगों को अपने बेहतर कर सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप यकीनन इसके अंदर बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है इस टूल को यूज़ करने में। तो हम कोई ना कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये देखें, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, जूम करके आपके सामने रख लेता हूँ और इसको हम पहले कोई ना कोई आपको यहाँ से टेक्स्ट को स्टाइल दे देते हैं। फ़ॉन्ट लिस्ट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से कोई हम आज यहाँ पे इसको ये वाला स्टाइल देने जा रहे हैं। स्केट बोल्ड फ़ॉन्ट है। तो इसके बाद हम यहाँ से आपको एक टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर आप ड्रॉप शेडो को अगर सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप शेडो को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हम इस शेडो को यहाँ पे लाके ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से ये जो है 50 है इसको 45 कर दें और यहाँ से 30 कर दें ताकि आपका जो शेडो है वो ज़्यादा फैल ना जाए। तो हम इस टेक्स्ट का जो कलर है ये चेंज कर लेते हैं ताकि आपको शेडो जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है डिस्टॉर्ट टूल है। डिस्टॉर्ट टूल बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। ये देखें, हमने जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद हम इसको किसी भी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हम शेडो वगैरह ख़त्म कर लेते हैं। शेडो ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसके शेडो को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। इस शेडो को ख़त्म करने के बाद इस टूल को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो हम यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको साइड पे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से अब्बास। वैसे तो ये अब्बास ग्राफिक्स है, आपको पता है। और यहाँ पे ये जो आपके सामने जो चैनल है जिस पे आप ये क्लासेस देख रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल यूनिवर्स के नाम से आपको पता है, नीचे आ रहा होगा। और यकीनन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, आम सा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम यहाँ से क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट के साथ हम यहाँ से ये देखेंगे, आप ये देखें टेक्स्ट बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह के टेक्स्ट आपने देखे होंगे अक्सर जगहों पे कि इस तरह के कांटों वाले जो हैं वो टेक्स्ट लगे होते हैं। उससे फिर आप ये वाली चीज़ अगर कोई कहता है, आपको ज़िद करता है, तो आप ये बनाकर दे सकते हैं। इसके आगे मैं आपको एक और टूल बताऊंगा। इसी के अंदर हम जाएंगे शेडो टूल के अंदर और इसी के नीचे जाएंगे आप। तो आप देखें कि ये जो टूल है इससे आप यहाँ से ये देखें, जिस तरह आप उसके अंदर टेक्स्ट पाथ कर सकते हैं, टेक्स्ट पाथ के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपको टेक्स्ट पाथ आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक सर्कल, बॉक्स या कोई चीज़ भी बनी हुई हो उसके मुताबिक वो टेक्स्ट पाथ होता है। लेकिन ये आप अपने हाथ से उसको थोड़ा बहुत अगर ठीक करना चाहेंगे, कोई ऐसा टेक्स्ट लगाना चाहते हैं जहाँ पे टेक्स्ट पाथ नहीं यूज़ हो रहा है पिक्चर के ऊपर या किसी और जगह पे, तो आप यहाँ से टेक्स्ट पाथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप टेक्स्ट पाथ से आप
बहुत कुछ बना सकते हैं। ये देखें, इससे आप कोई भी कलर वगैरह कोई और चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के आगे जाएं जी, हम एक और टूल आपको बताएंगे। इसी के अंदर लास्ट टूल है एक्सिक्यूटेड टूल है। इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको 3D बिल्कुल कम कर देते हैं। ये देखें, अब ये 3D शेप्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, अगर हम इसको बनाते हैं तो ये देखें 3D शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी इसके। या अगर हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसकी आउटलाइन, तो अब आपको साफ नज़र आ रही होंगी ये 3D कलर्स। इसके अंदर 3D कलर्स बनाने के लिए आपको ये टूल यूज़ कर सकते हैं। शेप टूल है। शेप टूल के आगे हमारे पास एक और है। इस टूल को हम ट्रांसपेरेंसी टूल कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में आपको सिर्फ मैं बताऊंगा और इसके आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की क्लास के अंदर आपको बाकी बताएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, और इसको आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि लोगों ने मोनोग्राम्स लगाए होते हैं, लोगो लगाए होते हैं, और उन लोगों के अंदर जो होता है वो बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल इंतहाई हल्के कलर्स के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये इन्होंने कैसे लगा लिया है, ये बैकग्राउंड इसके पीछे कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा करता हूँ। बॉक्स ड्रा करने के बाद मैं इसकी बैकग्राउंड में इसी को लगा लेता हूँ। इसको बैकग्राउंड में उठा के यहाँ पे ले आए और इसको मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगा तो ये वाटर मार्क जैसे कहते हैं आप, वाटर मार्क लगाने के लिए ये इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उस वाटर मार्क की तरह नहीं है कि आपका अगर अल्फाज बिल्कुल साफ़ हैं तो आपके वाटर मार्क भी नीचे से उठा होगा, आपके वर्ड्स बीच में ख़राब हो रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जितना करेंगे उसके हिसाब से वाटर मार्क लगता जाएगा। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक है, थोड़ा सा इस तरह का है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। इसी की जगह हम ये लगा देते हैं। इसको लगा के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा साफ़ है क्योंकि उसको हमने शेडो दिया हुआ है, शेडो की वजह से वो ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। इसको हम ये देखें आप 50 कर लेते हैं। इसको हम और करना चाहते हैं 70 कर लें। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसको बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। और कर लें। ये देखें आप, ऐसे लग रहा है जैसे इसको बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। ये देखें आप, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अब हम आपको इसी टूल का एक और काम बताते हैं कि इस टूल के ज़रिए आप एक और काम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे होते हैं कि कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, एक साइड पे आके वो ख़त्म हो रही होती हैं। पोस्टर के अंदर कुछ इस तरह की पिक्चर्स आप देख रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक पिक्चर लाकर आपको दिखा देता हूँ। यही पिक्चर हम लेते हैं, कोई ऐसी पिक्चर्स ले लेते हैं, इसकी पिक्चर्स उठा लेते हैं। ये हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसी को जो है ना, इसको हम आपको बैकग्राउंड में भी लगा के दिखाएंगे, और इसके अलावा हम इस पिक्चर को एक साइड से कम करके इसका कलर डाके ख़त्म होता जाएगा। ये देखें, इस टूल के ज़रिए आप इस तरह कर सकते हैं। कहीं पे भी लगाना चाहते हैं, ये देखें आप, ये एक साइड पे कुछ और पिक्चर है, दूसरी साइड पे ऐसा लगेगा कि ये एक ही पिक्चर है, एक ही जगह में कोई दो लोग खड़े हैं। हमने दो लोगों को इकट्ठा खड़ा करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। या कोई और पिक्चर हम इस तरह के दो बनाना चाहते हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं। ये एक हमारे पास ये है, इसी को मैं कॉपी करूँगा, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आप, ये इसके ज़रिए यहाँ पे किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे रखा हुआ है, बल्कि वो समझेगा कि ये एक ही मशीन दोनों साइडों पे, ये एक ही मशीन ऐसे आ रही है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक मशीन का दोनों साइड हैं। इस साइड से मैंने कॉपी करके इधर रखा है, तो ये बीच में हमने इस टूल के ज़रिए बीच वाला जो कलर है इसको हमने ख़त्म कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कलर्स ऊपर आते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं, यहाँ से लाइट होते जा रहे हैं, और एंड पे जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपने देखा है कि ये हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी टूल है,
और इसके साथ हम शेडो टूल, हमने ये 2 टूल्स पढ़े हैं और इनको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। क्लास 6 के अंदर आपको टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ाएंगे कि टेक्स्ट टूल से आप कौन कौन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखना है। इस क्लास के अंदर आपने टेक्स्ट के बारे में सीखना है और एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अहम रोल होता है, इसलिए इस क्लास को पूरी देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।